देयर इज नो सीक्रेट ऑफ सक्सेस, but success is the result of continuous preparation, hard work, strong focus, determination, consistency, patience and learning from failures. हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस न्यू सेशन में, सीएसआर नेट अचीवर्स के इस शो में। और आज के शो में हम मिलेंगे हमारे सीएसआर नेट के अचीवर संदीप से और जानेंगे उनके सफलता की कहानी कि उन्होंने किस तरह से प्रिपरेशन किया, किस तरह से मेहनत की एंड इस एग्जाम को इतने अच्छे रैंक से क्वालिफाई किया। तो सबसे पहले संदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। थैंक यू सर। और हम सब बहुत खुश हैं संदीप कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया है, ARI नेट 137 रैंक। तो संदीप, हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईपीएस फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। तो हम सब बहुत खुश है संदीप कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया। एंड सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ, संदीप मीना ये सीकर से और उन्होंने बॉटनी में एमएससी की है। और जैसे ही एमएससी कंप्लीट होते हैं उन्होंने आईएफएस का रिकॉर्डेड कोर्स लिया और रिकॉर्डेड कोर्स से पूरा प्रिपरेशन किया, बहुत मेहनत की, बहुत हार्डवर्क किया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की एंड संदीप का इतना अच्छा रिजल्ट आया, ऑल इंडिया रैंक नेट 137। तो संदीप, इसके लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। और सबसे पहले संदीप, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको आईएफएस के बारे में कहाँ से जानकारी मिली? सर पहले तो मैं बताना चाहता हूँ क्या तो मेरे आईएफएस का वैसे सीधा कंटेंट नहीं होता। मेरे साथ में को मेरे साथ वाला था जो भी आईएफएस से तैयारी कर रहा था। पहले तो वो जोधपुर गया था, फिर हाँ। उसने मेरे को बोला कि आप भी क्या तो ज्वाइन कर लो साथ में हम्म। ऑफलाइन। लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन मैंने फिर उसको बोला कि मैं ऑनलाइन कर लेता हूँ। तो मेरे मेरे दोस्तों से मुझे पता चला कि आईएफएस के बारे में, इसलिए यस। उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया कि आप इसकी तैयारी करो और अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो उसने सजेशन दिया मेरे को। वाओ। और संदीप, जैसे आपने एमएससी कंप्लीट हुई तो उसके बाद में आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो आपने क्या रिकॉर्डेड कोर्स से सारे नोट्स प्रिपेयर किए थे? जी सर, मैंने क्या तो एमएससी से स्टार्टिंग में ही क्या तो पहले से देख लिया था कि ये करना है, ये करना है। तो फिर एमएससी होने के बाद में मैंने पूरे नोट्स पूरे बनाए थे सर। यस। और साथ साथ में क्या तो गाइड मिलती रही, तो मेरे को क्या तो कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा सर। और संदीप, जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने कैसे की थी? सर क्वेश्चन प्रैक्टिस सर बुक से करी थी, और लास्ट के जो पीवाईक्यू आते हैं मैंने उनको बार बार रिवाइज किया, बार बार देखता रहा कि कैसा पैटर्न कैसा रहता है, कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, कहाँ से बनते हैं। तो वहां से सर प्रैक्टिस की बुक के थ्रू। यस। और संदीप, जैसे हम देखते हैं कि सीएसआर के रीजन एग्जाम में अगर सिलेक्शन लाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है रिविजन्स, कि आप रिविजन्स कितने अच्छे करते हैं और बार बार रिविजन्स। तो आपने रिविजन्स के लिए ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी यूज की थी कि जिसके वजह से आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया? सर रिवीजन के लिए तो मैंने देख लिया था, प्लान बना लिया था कि रिवीजन करना है लगभग। मतलब जितना रिवीजन करेंगे ना आप उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि आपको मतलब रिवीजन नहीं करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, फिर जाकर वहां पर कंफ्यूजन होती है। आप दो ऑप्शन तो कर लेते हो लेकिन दो ऑप्शन में कंफ्यूजन होने लग जाती है। तो मैंने तो पहले तो मैं पढ़ता था, फिर उसके दूसरे तीसरे दिन वापस पीवाईक्यू वगैरह वो देता था, जिससे मुझे पता चलता था। जहां पर मुझे डाउट होता था वहां पर वापस उस टॉपिक को मैं देखता था, और उसके मतलब 2-3 बार वापस रिवीजन करता था, उसी दिन मैं देखता था। हम्म। और ऐसे ही मतलब रेगुलर लगातार ऐसे ही करता रहता था, ये पैटर्न रहता था, जिससे मुझे काफ़ी मदद मिली सर। यस। और जैसे संदीप, सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट के में होती है कंसिस्टेंसी। तो आपने मतलब जी सर। प्रिपरेशन घर पे किया था या आपने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी? सर लाइब्रेरी वगैरह तो ज्वाइन नहीं किया था, घर से लाइब्रेरी बहुत दूर थी, इसलिए मैं घर पर ही प्रिपरेशन किया था। लाइब्रेरी में पहले जाता था, लेकिन मुझे लगा कि घर पर प्रिपरेशन की जा सकती है, तो घर पर ही मैंने पढ़ाई की सर। यस। ऐसा कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ था। हाँ सर, लगातार मैं घर से ही पढ़ाई करता आ रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं होता वैसे। यस। तो संदीप, जैसे हम देखते हैं कि रिजल्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होती है कंसिस्टेंसी, तो आपने पढ़ाई में कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन किया? हाँ सर, ये तो है कि साथ साथ में अब कई बार क्या होता है सर कि कई बार ऐसा होता है कि आप लगातार नहीं पढ़ पाते या किसी कारणों से नहीं हो पाता। हम्म। तो लेकिन सर मैं कई बार होता था कि कई बार टूट जाती थी कंसिस्टेंसी, लेकिन फिर वापस मैं क्या तो उसी दिन मेरे को टारगेट
बना रखा था कि इतने घंटे कम से कम तो पढ़ना ही है, कम से कम 7-8 घंटे तो कम से कम पढ़ना ही है, अगर उससे हम्म। होगा तो ठीक है। लगातार ये मैंने टारगेट रखा था, इतने घंटे तो कम से कम कैसे भी निकाला जाए, तो ये था सर। और यस। उसके आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा सर। तो यस। कम से कम टारगेट बना के चला जाए कि इतने घंटे कम से कम पढ़ेंगे, अगर अदरवाइज वो। और जैसे संदीप हम देखते हैं कि जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो घर पे भी जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत निगेटिविटी आती है। बहुत मतलब ऐसा लगता है कि मेरा पढ़ाई हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ नहीं पढ़ रहा हूँ। तो इसलिए फिर आपने अपने मतलब खुद को मोटिवेट कैसे रखा पढ़ाई के लिए? आपके हाँ सर मोटिवेशन का ये तो सोर्स क्या था? हाँ सर ये तो होता है, आप मतलब घर पर रहते हो, ऑनलाइन तो प्रिपरेशन करते हो, तो कई बार ऐसा लगता है कि पढ़ाई नहीं हो रही है, आपको डाउट होने लगता है खुद पर ही कि हम्म। कैसे पढ़ाई हो रही है, कैसे तो मैं क्या करता, जब भी मेरे को लगता था कि ये मतलब इतना मतलब मैंने जो पढ़ा है वो सफिशिएंट है या नहीं है, तो मैं कई बार उसकी चेक करने के लिए पीवाई भी देता था, लगातार टेस्ट देता था, उससे मुझे पता चले मैं कहाँ पर रैंक कर रहा हूँ। और साथ में जो फ्रेंड्स सर्किल होता है, मैं उनसे भी मतलब उनसे भी अटैच था, तो वो मेरे को बताते थे हाँ आप सही जा रहे हो, सही कर रहे हो। तो इस तरह से कुछ नेगेटिव तो आती है सर, लेकिन उसको हम इस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि कई बार डाउट होता है तो आप कि हम तो चेक करें कि हाँ हम कितने हाँ पोजीशन कर रहे हैं। जो फ्रेंड सर्किल होता है उनसे हम बात करके हम चेकआउट कर सकते हैं कि हाँ सही है, हमारा जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं सर। यस यस, करेक्ट। और संदीप जैसे हम देखते हैं कि जब आप रिजल्ट लाना है सीएसआर के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है टेस्ट प्रैक्टिस और संडे टेस्ट देना या मॉक टेस्ट देना। तो क्या आपने टेस्ट दिए थे क्या? हाँ सर मैं टेस्ट देता था ना, क्या हम तो टेस्ट भी दिए मैंने सर, पीवाई की बता रहा हूँ सर। लगातार मतलब ये कहता हूँ वीकली में एक तो क्या हम तो फुल फुल टेस्ट देता था। और मतलब डे बाय डे मैं क्या हम टॉपिक वाइज क्या हम तो प्रैक्टिस करता था, और वीकली में एक टेस्ट देता जिससे मैं क्या हम तो जो भी मतलब टॉपिक हमें समझ में नहीं आता, जो भी हमें प्रॉब्लम होती है वो टेस्ट के थ्रू हमें पता चल जाती है कि यहाँ पर हमारा जो भी पॉइंट है वीक है, इसमें थोड़ा सुधार किया जा सकता है। तो सर वो वीकली टेस्ट देता था, और वैसे रिवीजन तो चलता ही था। यस। और संदीप जैसे हम देखते हैं ना कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो प्रिपेयर करते समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस कैसे करोगे एग्जाम में, और आपकी नेगेटिव मार्किंग कैसे कम होगी। तो आपने सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एंड नेगेटिव मार्किंग को कैसे कम किया? हाँ सर वो तो है कि हम तो इसमें नेगेटिव मार्किंग क्या हम तो आपको पीछे क्या कर देती है। कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चन तो करते हो लेकिन काफी सारे क्वेश्चन सही लगते हैं लेकिन आपको गलत हो जाते हैं। तो हम्म। सर मैंने इसके लिए क्या क्या टेस्ट टेस्ट बहुत जरूरी है इसके लिए, आपका क्या टेस्ट देना। हम्म। तो आप जितने भी टेस्ट देते हो ना, उससे पता चलता है आप क्या हम तो कितने आप गलत कर रहे हो कितने सही कर रहे हो। तो हम्म। आप टेस्ट देते जाते हो तो आपकी ये नेगेटिव मार्किंग की प्रॉब्लम है थोड़ी काफी हद तक कम हो जाती है सर। यस यस। और संदीप अब हम क्या करते हैं, थोड़ा रैपिड फायर राउंड लेते हैं। हाँ? तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, बस आपको थोड़े फास्ट आंसर करने। जैसे संदीप हमारे सीएसआर में इतने सारे यूनिट्स है, यूनिट 1 से यूनिट 13, आपका सबसे फेवरेट यूनिट कौन सा है? मेरा सर जेनेटिक्स वाला है। वाओ। और आपको डिफिकल्ट यूनिट कौन सा लगता है? मेरे को सर डेवलपमेंट बायोलॉजी लगता है सर डिफिकल्ट। हाँ। और संदीप जैसे हमारे इतने सारे यूनिट्स हैं, तो आपने कितने यूनिट्स प्रिपेयर किए थे? सर मैंने स्पेशली तो क्या हम तो 6 या 7 यूनिट को मतलब काफी अच्छे से तरीके से प्रिपेयर किया था, और तो मैंने ऊपर ऊपर से देखे थे, लेकिन 6 और 7 यूनिट मैंने काफी अच्छे से प्रिपेयर किए थे जहाँ पर मेरे को कोई डाउट नहीं हो। वाह। और संदीप जैसे एग्जाम में 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए बी सी, आप सबसे पहले कौन सा पार्ट करते थे? सर सही बताऊं तो सभी बोलते हैं कि सी पार्ट करते हैं, लेकिन मैंने सर पहले ही ए पार्ट किया था, क्योंकि मेरे को ना क्या हम तो साइंस मैथ है तो मेरे को मैथ भी अच्छी आती थी, तो लेकिन मैंने पहले ही सी पार्ट ए पार्ट किया, फिर मैंने सी किया, फिर मैंने बी किया सर। वाह। और जैसे पार्ट ए बी सी में आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है? सर मेरे को बी पार्ट फेवरेट लगता है वाह, बी पार्ट। ज्यादा। और आपको डिफिकल्ट पार्ट कौन सा लगता है? डिफिकल्ट तो सर ऐसा कोई स्पेसिफिक तो नहीं है कि डिफिकल्ट लगता है, तो
ऐसे तो नहीं है, तीनों मेरे को इक्वल से लगते हैं, लेकिन हाँ बी पार्ट थोड़ा इजी हो जाता है, थोड़ा सी पार्ट में थोड़ी डिफिकल्टी हम्म, देखने मिलती है, क्योंकि वहां पर क्या तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं तो उनको थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बस इतनी है सर। ऐसे तो नहीं है कि सी पार्ट पूरे डिफिकल्ट हो जाता है। हम्म। और जैसे हम ये देखते हैं ना कि संदीप बहुत बार पेपर में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पार्ट ए बी सी को आप कितना टाइम दोगे, तो आपने पार्ट ए बी सी को कितना टाइम दिया था और कैसे मैनेज किया था टाइम को? सर वो तो है सर कि हम तो कई बार क्या होता है कि हमारे क्या हम करने जाते हैं तो सी पार्ट काफी टाइम लेता है, कई बार ए पार्ट में भी टाइम लग जाता है, तो मैनेज करने के लिए क्या हम तो देखना पड़ता है। बी पार्ट में सबसे कम टाइम लगता है जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो सर मैंने टाइम मैनेज के लिए बता रहा हूँ, टेस्ट दिए थे तो वहां पर मेरे को क्या तो लगा था कि इतने क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना उन्हीं को करना है, जो जिनको पता है कि ये नहीं होंगे तो उनको तो छोड़ ही देना, उनको उनका बार बार करेंगे वो होंगे नहीं। तो मैंने सर ये टारगेट बना रखा, जो भी मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं ना उनके ऊपर थोड़ा फोकस किया जाए, और जो नहीं आ रहे बिल्कुल उनको क्या हम स्किप कर दिया जाए सर। यस यस करेक्ट। और जैसे संदीप हम देखते हैं कि एग्जाम में नेगेटिव सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मतलब हो सकता है, तो इसको हम अवॉइड करते हैं, हम उसको कम मिस्टेक करने की कोशिश करते हैं। तो आपने एग्जाम्स में नेगेटिव सिलेक्शन को कम करने के लिए किस तरह से प्रैक्टिस की थी? सर नेगेटिव कम तो उसके लिए तो मैंने कोई सर स्पेशल वे से प्रैक्टिस नहीं की, जो हो जो करता आ रहा था वही मैं कम तो प्रैक्टिस करता गया। इसके लिए तो ऐसा नहीं देखा कि हम अलग से कोई मतलब टेक्निक करनी है अपनानी है, तो वैसे ही सर ऐसे कोई स्पेशल मैंने यूज नहीं किया सर वैसे। यस यस। और जैसे हम संदीप ये देखते हैं ना कि एग्जाम में बहुत सारे ऐसे लाइफ लाइफ साइंस के भी टॉपिक है जो इन्फॉर्मेटिव है, जो रटने वाले हैं, जिसको याद रखना पड़ता है। तो क्या ऐसे टॉपिक भी आपने प्रिपेयर किए थे? हाँ सर, ऐसे हम तो ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि हम तो काफ़ी मतलब उनमें क्या हम तो होते हैं मतलब रटने वाले से होते हैं, जिसमें डाटा ही होते हैं वो पढ़ने के। हाँ, ऐसे मैंने सर याद किए थे कि हम तो ऐसे सीधे मतलब कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं हम कि हम तो सीधे तो वो भी किए थे सर सभी को। ओवरऑल मैंने देखा था मतलब पिछली बार मतलब जो भी पीवाई के होते हैं वहां से देखा था कि हाँ ऐसे पूछते हैं, यहाँ से भी पूछा जा सकता है, तो वो भी किया था सर। यस यस। और जैसे संदीप सीएसआर में जैसे लाइफ साइंस इंपॉर्टेंट है, वैसे एप्टीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या आपने एप्टीट्यूड का भी प्रिपरेशन किया था? हाँ सर, एप्टीट्यूड का भी मैंने प्रिपरेशन किया था सर। हम्म। उसका भी मैंने क्या हम तो प्रिपरेशन करता गया, साथ में मेरे पहले से भी ये बेसिक्स थोड़े क्लियर थे, तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, और क्या हम तो पेपर भी सर अच्छे से हुआ तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। साथ में पहले हम्म। से बेसिक क्लियर हो तो आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आती आगे। यस यस। और जैसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट लाइफ साइंस के हैं जिनको मैथमेटिक्स से डर लगता है, हम मैथमेटिक्स से दूर भागते हैं। तो क्या आपको भी मैथमेटिक्स से डर लगता है? नहीं सर, मेरे को मैथमेटिक्स से डर नहीं लगता बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने साथ साथ में पहले भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा था, वहां पर से मेरे को बेनिफिट मिला। हम्म। ये मैथमेटिक्स की जो भी होती है जनरल एप्टीट्यूड वाला, कि हम यहाँ से काफी मतलब मेरे को मुझे क्या हम तो काफी हेल्प मिली, और मैंने काफी अच्छा स्कोर सर इसमें गेन किया सर। यस। और जैसे संदीप हम देखते हैं कि अगला एग्जाम में भी जुलाई अगस्त में हो सकता है, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट उस एग्जाम को प्रिपेयर करें। तो उनके लिए ऐसी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि जैसे उनका भी रिजल्ट आपकी तरह इतना अच्छा है? सर स्ट्रेटेजी तो वही है कि आपको ना कि हम तो मैं कोर्स तो जो भी आपने जो भी कोर्स ले रखा है रिकॉर्डेड या ऑनलाइन, तो वो आप जल्दी से जल्दी करें और बार बार रिवीजन करें, लगातार रिवीजन करें। जितनी बार रिवीजन होगी तो आपको जो भी डाउट आ रहे हैं ना वो क्लियर होंगे। हाँ, जो यहाँ पर डाउट आ रहा है, और साथ साथ में पीवाईक्यू देखिए और रिवीजन करें सर, यही है मूल मंत्र सर इसका। यस रिवीजन यस। जितना आप रिवीजन करेंगे। और जैसे संदीप अभी आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया, तो आप अभी फ्यूचर आपका ड्रीम क्या है? आप क्या करेंगे? सर फ्यूचर तो मेरा अभी क्या तो मैं प्रोफेसर की सर देख रहा हूँ, अगर मैं प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हूँ। वैसे तो सर सेकंड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन साथ में प्रोफेसर बनने का सर मेरा फ्यूचर है। वाह, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी की तैयारी जी कर रहे सर। हैं? हाँ जी सर। यस यस। तो आपको बहुत बहुत मतलब ऑल द बेस्ट एंड उसके लिए, और आप जरूर असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनेंगे। एंड संदीप, इतने अच्छे से आपने हमारे स्टूडेंट को गाइड किया, इतने अच्छे से आपकी स्ट्रेटजीज बताई, और इतने अच्छे से इतने सारे मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, तो इसका हमारे फ्रेंड्स को स्टूडेंट को बहुत हेल्प होगा और वो उससे बहुत बेनिफिट लेंगे।
तो हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईपीएस फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एंड थैंक यू सर, थैंक यू। यस, और हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईपीएस फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन संदीप। थैंक यू सर, यस, थैंक यू। एंड विश थैंक यू यू वेरी ऑल द मच। बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड हम सब बहुत खुश है संदीप कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया। यस, तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। यस, एंड थैंक यू। थैंक यू सर।